इन्होंने रोबोटिक पुलिस भी बीच में कर दी। ये रोबोटिक पुलिस ट्रैफिक भी देख सकती है, बस इनको। तो चंद्रयान देखो, ये पिक्चर आई, ये किस वजह से आई, और ये देख सकते हैं आप इसमें कितने स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, अंदर इंजन इंस्टॉल्ड है ना। तो बस यही सारा का सारा जो होता है इसमें प्रोग्राम किया होता है। यानी देखो, जैसे कि मान लो कोई एयरक्राफ्ट अगर चल रहा है, जैसे एयरक्राफ्ट चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, वो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है अंदर डाटा। अब देखो बेसिक आप कहां पढ़ते हैं, स्कूल लेवल पे, कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, टेम्परेचर पता है, वहां पे कितना ज्यादा मतलब विंड फ्लो है, हवा कितनी चलती है, वहां के टेम्परेचर कंडीशन, वहां की वेदर कंडीशन क्या है, मौसम कैसा है, वो जानकारी दी। ये देखो, इसको पावर कहां से मिल रही है, ये इसके सोलर पैनल्स लगे हैं, क्योंकि आपको पता है बैटरी तो चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई मंगल ग्रह में कोई चीज पहुंच गई तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, मतलब उसको पावर दे सकते हैं? आप बिल्कुल भी उसे पावर नहीं दे सकते। तो वो कहां से मिल रही है, सन से एनर्जी मिल रही है, सोलर पैनल। ये एनर्जी जा रही है मंगलयान पे, देखो इसका मॉडल यहां पे भी दिया हुआ है, यहां से एनर्जी जा रही है, मशीन को एनर्जी चली गई। इसके अंदर लगे हैं डिटेक्टर्स और सेंसर्स। देखो सिंपल वर्ड्स बोल रहा हूं मैं। डिटेक्टर क्या होते हैं, जो कुछ डिटेक्ट करते हैं। मान लो यहां डिटेक्टर लगा दिया मैंने, वो डिटेक्ट कर रहा है, जैसे सीसीटीवी कैमरा इज आल्सो टाइप ऑफ डिटेक्टर, वो डिटेक्ट कर रहा है कितने लोग बैठे हैं, है ना। अगर मान लो लाइटें ऑफ हो जाए तो रात को कैसे पता लगेगा, तो फिर होता है इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड सुना, इंफ्रारेड, रात की इमेजेस भी वो आपको बता देगा। उसने डिटेक्ट किया, ये इंफॉर्मेशन यहां पे आई, फिर ये अर्थ तक कैसे पहुंची, अर्थ तक कैसे पहुंची, वो पहुंचेगी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। रेस से क्या होगा, ये सिग्नल आप तक पहुंचेगा। फिर अर्थ में क्या होगा, एंटीना होगा। एंटीना भी क्या है, एक तरीके का डिटेक्टर। जानकारी मिल जाएगी कि मार्स में यानी मंगल ग्रह पर क्या हो रहा है, ठीक है। बताना चाहता हूं इसमें, चाहे चंद्रयान की बात है, चाहे मंगलयान की बात है, चाहे कोविड में जो वैक्सीन बनी, उसमें आपको मैं बताता हूं, उसमें मतलब भारत की जो महिलाओं ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। कैसे, देखो ये है वो साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया था, इसरो की साइंटिस्ट। ये देखो इनका नाम है, क्योंकि मैं स्पेशल इसे लेकर आया हूं। ये वो हैं साइंटिस्ट जिन्होंने मंगलयान पे भी काम किया, चंद्रयान पे भी काम किया। ये इसरो की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करती है स्पेस पे, ये भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। और अमेरिका की है नासा। नासा जो होती है ना, बहुत बजट पे काम करती है। उनको चाहिए अगर एक प्रोजेक्ट भी बनाना ना, तो 600-700 करोड़ चाहिए। और हमारे इसरो के साइंटिस्ट इतने कैपेबल है, इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो सिर्फ 70, 80 या 100 करोड़ में ही वही मशीन बना के दे देते हैं। है, ये मैटर नहीं करता कि हम कहां से आए हैं, ये मैटर करता है हम कहां को जाएंगे। ये हमेशा याद रखना। ये मैटर नहीं करता कि हम सुंदरनगर से हैं, मंडी से हैं, शिमला से, जहां मर्जी से हैं। ये मैटर करता है कि हमारी आगे फ्यूचर की डायरेक्शन क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसर्च जो होता है, रिसर्च जरूरी नहीं कि आपको बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम चाहिए या आपको बड़ी बड़ी लैब्स चाहिए। नो, रिसर्च आप एक अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। आप उसमें समझ सकते हैं कि भी इसमें ये प्रॉब्लम है, इसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमारे माइंड से पावरफुल कुछ भी नहीं है। ये आप सभी जानते हैं। ये चंद्रयान है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये मंगल तक पहुंच गया, एक चांद तक पहुंच गया। पर शुरुआत कहां से हुई, जमीन से हुई ना, जमीन से शुरुआत हुई ना, सीधा तो नहीं पहुंच गए। तो वैसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए कि मशीनें कैसे काम करती है, कैसे ये सब कुछ होता है। ड्रोन आपके सिग्नल्स के अकॉर्डिंग, आपकी कमांड के अकॉर्डिंग कहीं पे भी जा सकता है, मशीन चली जाएगी और क्या होगा। पर इंसान की जिंदगी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो देखो ड्रोन, और आप 6019 नंबर एंटर, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि गाड़ी कहां पे है, कि नेर चौक में गाड़ी है, कि मंडी में है, कि कहीं पे चंडीगढ़ चली गई है, और वो गाड़ी कहां पे खड़ी है, सब ट्रैक हो जाएगा। ये सिस्टम भी जल्दी आने वाला है। आप पे आगे एक गाड़ी आ रही है, तो मुझे कहां पे जाना है, साइड में होना है, तो वो खुद ही गाड़ी जो है साइड में हो जाएगी, ठीक है। अब इंसानों से तो गलती हो जाएगी। अब मान लो, चलो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम गाड़ी अच्छी चला रहे हैं, पर कई बार लापरवाही होगी, फोन आ गया, कहीं ध्यान चला गया, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पर एआई गड़बड़ नहीं करेगा, मशीनें गड़बड़ नहीं करती जब तक उनको हैक ना किया जाए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आज मुझे कहीं पे भी जाना होगा, सर को जाना होगा, आपको जाना होगा, अब हमें पूछने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, गाड़ी में जीपीएस लगा देते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस आपको बता देता है, अच्छा ये शॉर्टकट रास्ता है ना, आगे फ्लड है, बैठा रहेगा, गाड़ी खुद चलेगी, खुद डिटेक्ट करेगी इंसानों को, खुद डिटेक्ट करेगी सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को, कि सराउंडिंग में गाड़ियां कितनी है। ये क्या है, ये सभी में ट्रैकर्स लगे हैं कार में। अब एक एक कार का पता लग रहा है कि कौन सी कार कहां मूव कर रही है, या और वो क्या करेंगे, किसी अर्थ स्टेशन को सिग्नल भेज देंगे, जहां पे इंजीनियर्स बैठे होंगे, साइंटिस्ट बैठे होंगे, और उनको देख के ही पता लग जाएगा कि सारी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेता है।